Hello student, welcome to my channel The Chemistry Express. Here I am with the topic polymers. Polymers are large compound, high molecular masses which can be prepared by joining a large number of simple molecules known as monomers. ये polymers जो है ये large compound है, बड़ा compound है, ठीक है। और molecules इसका molecular mass ज़्यादा होता है which can be prepared by joining a large number of simple molecules। ये छोटे छोटे simple molecules मिल के polymers बनता है और वही जो simple molecule है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, monomers बोलते हैं, ठीक है। और ये monomers बहुत सारे छोटे छोटे मैक्रोमोलिक्यूल्स मिल के बनते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स, रुकिए इसका स्पेलिंग लिख देते हैं हम, MS ये बहुत सारे छोटे छोटे मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलके मोनोमर्स बनते हैं और मोनोमर्स का एक लार्ज कंपाउंड मिलके पॉलीमर्स बनता है और लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स मिलके पॉलीमर्स बनते हैं। द प्रोसेस टू जॉइनिंग टुगेदर ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म पॉलीमर्स इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। जो ये पॉलीमराइजेशन है, मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एल्किन ग्रुप का ही है, इथिन। और इसको हम लोग जॉइनिंग करते हैं पॉलीमर से, तो पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, पॉलीथीन बन रहा है। तो ये पॉलीथीन हम लोग का क्या है, ये पॉलीमर हो रहा और ये मोनोमर क्या है, इथिन। पॉली हट जाएगा और इथिन जो बच रहा वो हो गया मोनोमर। ये हर नाम में ऐसा ही है, अधिकतर में मिलेगा आप लोग को कि पॉलीथीन से इथिन, ऐसा ही आगे मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी वैसा ही है, जैसे ये विनाइल क्लोराइड, फिर जॉइनिंग करते हैं, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं इसका, तो क्या हो रहा है, हम लोग को पॉलीविनाइल क्लोराइड मिल रहा है। इसको हम लोग शॉर्ट में PVC भी बोलते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड से पॉली हट जा रहा जो विनाइल क्लोराइड, ये हम लोग का क्या हो रहा, पॉलीमर्स, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको पॉलीमर्स। ये हो गया हम लोग का पॉलीमर और ये हो गया मोनोमर। ये इंटरमीडिएट एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स का आता है, ऐसे कि पॉलीमर दिया हुआ रहेगा तो मोनोमर लिखना रहेगा, तो मोनोमर दिया हुआ रहेगा तो पॉलीमर लिखना रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब हम लोग पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि सोर्स के हिसाब से कैसे इसको बांटा गया, क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। पहला है नेचुरल पॉलीमर्स। ये नेचुरल पॉलीमर्स होता है क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, चलिए। जैसे नेचुरल पॉलीमर्स विच आर फाउंड इन नेचर, पॉलीमर्स जिसको हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं, फाउंड इन नेचर, आर नोन एज नेचुरल पॉलीमर्स। वही सब पॉलीमर्स जो हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं उसको हम लोग नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, नेचुरल रबर, जो भी नेचर से हम लोग को प्राप्त है, या प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, ये नेचुरल है, पहले से ही स्थित है, ठीक है। नहीं इसको हम लोग बनाते हैं, नहीं नेचुरल पॉलीमर्स। इसका और एक दो एग्जांपल, जैसे कि लिखते हैं यहाँ पर, इसका और एक दो एग्जांपल जो हम लोग का जेई में पूछता है, जैसे कि DNA एंड RNA, ये हम लोग का नेचुरल पॉलीमर्स में ही आता है, ठीक है। अगला है सिंथेटिक पॉलीमर्स। पॉलीमर्स विच कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज आर नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर्स। पॉलीमर्स वह सब पॉलीमर्स जिसको हम लोग लेबोरेटरीज में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं इजीली, उसको सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स जो इसका है हम लोग का एक दो की पॉइंट है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर was रेयान, ठीक है। जो पहला सिंथेटिक फाइबर था हम लोग का क्या था, रेयान। इसका खोज कब हुआ था, 1865 में, ठीक है। और एक है जो फर्स्ट सिंथेटिक रबर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, तो कब हुआ था इसका, देखते हैं। इसका हुआ था 1917 में, ठीक है।
सिंथेसाइज्ड रबर, ये वो फर्स्ट था, ठीक है। फर्स्ट सिंथेसाइज्ड रबर हम लोग को कब हुआ था, 1917 में, और सिंथेटिक क्या हुआ, फाइबर हुआ था रेयान, इसको हम लोग रेयान होते हैं 1865। नेक्स्ट है हम लोग का सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, पॉलीमर्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल रबर एज नॉन एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। यहाँ नेचुरल रबर तो ठीक नहीं लग रहा, तो यहाँ पर हम लोग नेचुरल रबर को काट के पॉलीमर्स लिखते हैं, ठीक है। ये ठीक है। अब देखिए पॉलीमर्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स एज नॉन एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। जो ये है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, पॉलीमर्स को हम लोग लेबोरेटरी में लाके उसे कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स को लाके उसको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल जैसे कि वल्कनाइज्ड रबर हुआ, सेलुलोज हुआ, नाइट्रेट, etc। हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग देखते हैं। पहला है लीनियर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लीनियर चेन आर नोन एज लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर पॉलीमर्स, इसमें मोनोमर्स सब टुगेदर ज्वाइनिंग करते हैं एक लीनियर में, फ्रॉम लीनियर चेन में, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर पॉलीमर कहते हैं। उसके एग्जांपल है जैसे पॉलीथीन हुआ, पॉलीविनाइल एंड टेफ्लॉन। नेक्स्ट है हम लोग का ब्रांच चेन पॉलीमर्स, पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म लीनियर चेन along with branches to different length आर नोन एज ब्रांच चेन पॉलीमर्स। ये जो ब्रांच चेन पॉलीमर्स में है, इसमें जैसे मोनोमर सब है वो लीनियर में रहते हुए भी ब्रांच बना हुआ रहेगा, मतलब ब्रांच भी रहेगा साथ साथ तो लीनियर भी रहेगा, और सबका लेंथ, मोनोमर सबका लेंथ किसी का बड़ा तो किसी का छोटा, सबका मीडियम सेम नहीं रहेगा, मतलब, ठीक है। इसका एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LDPE भी लिखते हैं। अगर ऐसा LDPE लिखा हुआ दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लो डेंसिटी पॉलीथीन, उसका बिग फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में LDPE है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर क्रॉस लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए 3-dimensional नेटवर्क आर नोन एज क्रॉस लिंक पॉलीमर्स और 3-dimensional नेटवर्क पॉलीमर्स। ये क्रॉस लिंक पॉलीमर्स को हम लोग 3-dimensional नेटवर्क पॉलीमर्स भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है वेकलाइट, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे पता करें कि ये क्रॉस लिंक पॉलीमर्स है, तो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स 3-dimensional नेटवर्क पॉलीमर्स, मतलब 3-dimensional मतलब इसमें क्या होगा, जैसे कि ये क्यूब होता है, क्यूब आता है इसके अंदर, क्यूब, रेक्टेंगुलर, प्रिज्म, स्फेयर, कॉन, ये सब आता है। मतलब जहाँ 3-dimensional नेटवर्क पॉलीमर्स आया आपको उसमें लेंथ होना ज़रूरी है, चलिए लिखते हैं जैसे LENGTH लेंथ, फिर ID विड्थ और हाइट, ये तीनों रहेगा, मतलब कुछ टोटल मिला के थिकनेस और डेप्थ उसमें होना ज़रूरी है, ठीक है। अगला है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमरी चेन। ये जो पॉलीमरी चेन के होता है, ये पॉलीमरी चेन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके हिसाब से भी क्लासीफाई किया गया है, बांटा गया है, इसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ये पहला आता है इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स जो है ये लाइक रबर टाइप का होता है। पॉलीमर्स इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमरी चेन्स आर वेरी वीक नॉन एज इलास्टोमर्स। ये इलास्टोमर्स होता है जो इसका पॉलीमरी चेन बहुत ही वीक होता है, इसको हम लोग इलास्टोमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं नेचुरल रबर, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ETC। ये जो नेचुरल रबर है, ब्यूना एन और ब्यूना एस, इस सब के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ही वीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का फाइबर, पॉलीमर्स इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर्स चेन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज नॉन एज फाइबर। ये जो फाइबर होता है इसमें पॉलीमरी चेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे 9166, नायलॉन 6 या डेक्रॉन।
और etc। नेक्स्ट है हम लोग का थर्मोप्लास्टिक, polymers in which intermolecular force of attraction between the polymer chain are in between elastomers and fiber, ये मतलब इलास्टोमस और फाइबर के बीच होता है, आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ये जो है पॉलीमर्स इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉलीमरिक चेन आर इन बिटवीन इलास्टोमस एंड फाइबर, ये इलास्टोमस और फाइबर के बीच में होता है इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे पॉलीथीन हुआ या पॉलीविनाइल क्लोराइड etc। ठीक है, मतलब जैसे इलास्टोमस से ज़्यादा होता है और फाइबर से कम होता है थर्मोप्लास्टिक का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स इन विच ऑफन हीटिंग अंडरगोज expensive cross-linked in their modules are known as thermosetting polymers. These polymers are very hard and infusible. Polymers ये जो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, इसको इन्फ्यूजिबल है। इसमें इन्फ्यूजिबल मतलब होता है कि दैट कांट बी फ्यूज्ड और मेल्टेड, मतलब इसको हम लोग को ज़्यादा ना ही मेल्ट कर सकते ना ही इसको फ्यूज़ कर सकते हैं, इसको पूरा सेटिंग किया गया है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। जैसे इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे बेकलाइट हुआ, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स etc। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसे देखते हैं, पहला क्या है एडिशन पॉलीमर्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स विदाउट एलिमेंटिंग एनी सैंपल by product molecules are known as addition polymers and the process is known as addition polymerization. It is also known as chain growth polymers। ठीक है, विदाउट एलिमेंटिंग, बिना किसी को निकाले हुए, बस मोनोमर्स का बार बार रिपीटेड होकर एडिशन हो रहा, ऐड हो रहा। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे पॉलीथीन हुआ, पीवीसी हुआ, विनायन etc। एग्जांपल जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये जो हम लोग का है ये है 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, और प्लस ये इसको हम लोग कहते हैं स्टायरीन। ठीक है, ये दोनों मिलके हम लोग का एडिशन ऐड होके क्या बन रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होके क्या बन रहा है, ये ब्यूना एस बन रहा है। नेक्स्ट ये इसको 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्रेट, ये दोनों मिलके ऐड होके क्या बन रहा है, ब्यूना एन। तो एडिशन पॉलीमर्स के ये दो एग्जांपल है और ये भी है, इसको ठीक से याद कर ले, देख ले, ये हम लोग का इंटरमीडिएट में बार बार पूछता है, आया हुआ भी है ये क्वेश्चन। मतलब जैसे इलास्टोमस से ज़्यादा होता है और फाइबर से कम होता है थर्मोप्लास्टिक का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसे देखते हैं, पहला क्या है एडिशन पॉलीमर्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स विदाउट एलिमेंटिंग एनी सैंपल by product molecules are known as addition polymers and the process is known as addition polymerization. It is also known as chain growth polymers। ठीक है, विदाउट एलिमेंटिंग, बिना किसी को निकाले हुए, बस मोनोमर्स का बार बार रिपीटेड होकर एडिशन हो रहा, ऐड हो रहा। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे पॉलीथीन हुआ, पीवीसी हुआ, विनायन etc। एग्जांपल जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये जो हम लोग का है ये है 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, और प्लस ये इसको हम लोग कहते हैं स्टायरीन। ठीक है, ये दोनों मिलके हम लोग का एडिशन ऐड होके क्या बन रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होके क्या बन रहा है, ये ब्यूना एस बन रहा है। नेक्स्ट ये इसको 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्रेट, ये दोनों मिलके ऐड होके क्या बन रहा है, ब्यूना एन। तो एडिशन पॉलीमर्स के ये दो एग्जांपल है और ये भी है, इसको ठीक से याद कर ले, देख ले, ये हम लोग का इंटरमीडिएट में बार बार पूछता है, आया हुआ भी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हम लोग का कंडेंसेशन
Polymers which can be prepared by the condensation of monomers by the elementing of sample by product molecules like H2O, CO2, NH3, HCl, etc. are known as condensation polymers and process as known as condensation polymerization. It is also known as step growth polymerization. एडिशन पॉलीमर से हम लोग क्या हो रहा था कि उसमें विदाउट एलिमेंटिंग हो रहा था, इसमें क्या कर रहा है एलिमेंटिंग बाय द एलिमेंटिंग, ठीक है। जो सैम्पल प्रोडक्ट होता है जैसे H2 ये सब का, इसको कंडेंसेशन पॉलीमर्स करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं जैसे नायलॉन 66, नायलॉन 610, डेक्रॉन EDC हैं। नायलॉन 66 का हम लोग करते हैं जैसे नायलॉन 66, इसको है ये जो है हम लोग का हेक्समिथोलिन अमाइन, ठीक है। और ऐड क्या हो रहा है एडिफिक एसिड, दोनों मिलकर क्या हो रहा है नायलॉन 66। ये हेक्समिथोलिन एमिन और एडिपिक एसिड मिलकर हम लोग का नायलॉन 66 बन रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें है जो इथाइल ग्लाइकोल और टेरिफेथिक एसिड, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करके हम लोग क्या बना रहा है डेक्रॉन या टेरिलिन, ठीक है। ये दो भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा ठीक से। नेक्स्ट है हम लोग का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, दोज पॉलीमर्स विच कैन बी इजीली डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। दे आर इको फ्रेंडली पॉलीमर्स, जैसे एग्जांपल है PHBB, नायलॉन 2, नायलॉन 6। ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है ये इन्वायरमेंट में जितना बैक्टीरिया मौजूद है उससे ये आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हम लोग कहते हैं। का एग्जांपल देखते हैं, ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड, ये दोनों मिलके हम लोग का नायलॉन 2 और नायलॉन 6 बनता है। जो ये हम लोग का नायलॉन 2 और नायलॉन 6 है ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है। ये हम लोग का नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर इज़ ए होमोपॉलीमर्स ऑफ आइसोप्रीम। ये जो नेचुरल रबर आइसोप्रीम का होमोपॉलीमर्स है विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमराइजेशन। अब देखते हैं कि कैसे हम लोग आइसोप्रीम से नेचुरल रबर बनाते हैं। ये जो आइसोप्रीम है इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम लोग कर रहे हैं और क्या बन रहा है नेचुरल रबर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है। इसका स्ट्रक्चर ये है, जैसे इसका कोलाइड स्ट्रक्चर है ऑफ नेचुरल रबर, ये कोलाइड स्ट्रक्चर है। ड्यू टू इट्स कोलाइड स्ट्रक्चर नेचुरल रबर एग्जिस्ट इलास्टिक प्रॉपर्टीज। नेचुरल रबर हैव नंबर ऑफ डिमेरिट्स, अरे नो नहीं ये नंबर होगा NUM यार, नंबर्स ऑफ डिमेरिट्स, ठीक है। देखते हैं चलिए क्या क्या है। पहला है लो टेंसिटाइल स्ट्रेंथ, दूसरा हाई वाटर एब्जॉर्ब कैपेसिटी, एंड तीसरा है बिकम सॉफ्टी एंड स्टिकी एट हाई टेम्परेचर एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। चौथा है सोल्युबिलिटी इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट है रिएक्ट विथ वेरियस ऑक्सीडेशन एजेंट। ऊपर दिए गए डिमेरिट्स, नेचुरल रबर के डिमेरिट्स है, इसको हम लोग कैसे हटाते हैं और इसको हम लोग कैसे यूज में लाते हैं नेचुरल रबर को, चला के देखते हैं। टू रिमूव ऑल द अबव डिमेरिट्स ऑफ ए नेचुरल रबर, इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ 5 डिग्री H2SO4 5% H2SO4 to form vulcanized rubber and the process is known as vulcanization of natural rubber। ये जो डिमेरिट्स को हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए 5% H2SO4 में इसको हीट करते हैं, उसके प्रेजेंस में हीट करते हैं नेचुरल रबर को, और फिर हम लोग क्या निकालते हैं इसको फॉर्म से वल्कनाइज्ड रबर होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबर, ठीक है। देखिए जैसे कि ए नेचुरल रबर हुआ, ठीक है। जैसे नेचुरल पॉलीमर्स या नेचुरल रबर 5 डिग्री H2SO4 में हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो हम लोग का सेमी साइंथेटिक पॉलीमर्स यानी वल्कनाइज्ड रबर निकल रहा है। सेमी साइंथेटिक क्यों, क्योंकि ये नेचुरल है और उसको हम लोग लेबोरेटरी या कहीं भी हीट ये बनाएंगे H2SO4 देख लेबोरेटरी में ही बनाएंगे ऑब्वियसली, तो साइंथेटिक्स कर रहे हैं हम लोग, इसको केमिकल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग सेमी साइंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। पहला है पॉलीथीन, इसका मोनोमर क्या हुआ इथीन। अब इसके यूजेस क्या है देखते हैं हम लोग। एन इंसुलेटर, पैकिंग मटेरियल्स, हाउस होल्ड एंड लेबोरेटरी वेयर्स, ये पॉलीथीन का ये हुआ, और मोनोमर इथीन का ये फार्मूला। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का
पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको हम लोग PVC भी कहते हैं। इसका मोनोमर होगा हम लोग का विनाइल क्लोराइड। इसके यूजेस है इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेनकोट, हैंडबैग्स, विनाइल फ्लोरिंग एंड लेदर क्लॉथ्स। एमिनो हेक्सोनिक एसिड, नाइलॉन 6 को एमिनो हेक्सेनोइक एसिड कहते हैं। इसका यूजेस क्या है? इन मेकिंग फाइबर्स, प्लास्टिक, टायर कॉर्ड्स एंड रोफ etc। इसका फॉर्म 6 एमिनो हेक्सेन का ये फार्मूला होता है, नाइलॉन 6 का ये होता है। इसी प्रकार नाइलॉन 6 है, पॉलीस्टीरीन है, नियोप्रीन, ये सबको आप याद कर लीजिए। देखिए कैसा इसके यूजेस क्या है, क्योंकि सब अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ये सब यूजेस है, स्टेरिन है, क्लोरोफ्रेम, पॉलीमर्स एंड मोनोमर, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद करना होगा। देख लीजिए आप, ये बेकलाइट का है और ये सब देखिए सारा है। इसको पॉलीमर्स मोनोमर से यूजेस, इसको भी याद करना है आपको अच्छी तरह से। ये सबको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक से अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आते ही आप अच्छे से फटाक से लिख दो, लेट ना हो आपको, ताकि पर टाइम भी बचे। और आपका टैबलू का टाइम बचाने के लिए मैं ही इतना शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।